चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ चले थे? हम कर क्या रहे हैं? हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th साइंस चैप्टर के एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से 8 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे 9 क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। One half of the convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image? Verify your answer experimentally. Explain your observations. क्या समझे? कुछ समझे क्या? समझे कुछ? देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि बेटा जो देखो, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को, किसी कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं आधा ढक दूं, या तो ऊपर से या नीचे से, मतलब कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। देखो जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस है, ठीक है, ओके, ये लेंस है। क्वेश्चन कह रहा है अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को मैं आधा ढक दूं, या तो ऊपर से ढक दूं या फिर नीचे से ढक दूं, ठीक, आधा ढक दूं, ब्लैक पेपर से ढक दूं, ऐसा करके ढक दिया मैंने, एकदम कवर कर दिया, ठीक है, आधा ढक दूं, आधा ढक दूं, ओके। तो क्या ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज मिल जाएगी क्या? ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज मिल जाएगी? बताओ। ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज मिल जाएगी? बताओ। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर पूरी इमेज मिल जाएगी, यानी कंप्लीट इमेज मिलेगी? तो इसका आंसर है बेटा हाँ, कंप्लीट इमेज मिलेगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर, अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पूरी इमेज मिल कैसे सकती है? अरे एक लाइट रे तो ऐसे जा रही होगी पैरेलल होके, फोकस पर, है ना, और दूसरी लाइट रे तो कवर हो जाएगी भाई, दूसरी लाइट रे तो कवर हो जाएगी। दूसरी लाइट हम कैसे निकालते थे? ऐसे ही निकालते थे, ऐसे ही करके, तो ये लाइट तो कवर हो गई, इस लेंस से इसके पास तो जा नहीं पाएगी, ये ब्लॉक हो जाएगी ना, ब्लैक पेपर से ढक दिया है तो रिफ्लेक्शन हो कहाँ पाएगा, कहाँ बाहर कहाँ निकल पाएगी, यहीं से टकरा कर इसी में ऑब्जर्व हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, तो इमेज बन कहाँ से आएगी? और इमेज बनाने के लिए 2 रेस की आवश्यकता पड़ती है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कब कहा कि इमेज बनाने के लिए केवल 2 ही रेस चाहिए? मैंने कब कहा? अब आप बोलोगे सर आपने कहा तो कम से कम 2 रेस तो चाहिए। अरे बदतमीज, कम से कम 2 चाहिए, यानी कि 2 तो होनी चाहिए। उससे ज़्यादा बेशक हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए। अगर ये रे यहाँ से जाने वाली रे अगर ब्लॉक हो गई है, तो क्या बाकी की रेस नहीं जा रही होंगी कि यहाँ से? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इस ऑब्जेक्ट से, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या 2 ही रेज निकलती हैं क्या 2 ही रेज निकलती हैं क्या एक ऑब्जेक्ट से? बताओ। एक ऑब्जेक्ट से ना इनफाइनाइट रेस निकलती हैं, अनगिनत रेस निकलती हैं। तो अगर देखो, जो रेस यहाँ से जा रही होंगी, यहाँ से जितनी भी रेस जा रही होंगी वो तो सारी ब्लॉक हो गई, ठीक है ना। अरे लेकिन अब रेस तो सब जगह से जा रही होगी ना, यहाँ से भी जा रही होगी, यहाँ से भी, कुछ रेस ऐसे भी जा रही होंगी, कुछ रेस ऐसे भी जा रही होंगी। बताओ। अरे बेटा इनफाइनाइट रेस निकलती है, इनफाइनाइट, और जो यहाँ से जा रही होंगी वो ब्लॉक हो गई होंगी। ये देखो ऐसे करके, ये तो ब्लॉक ही हो गई ये वाली, तो यहाँ से तो इमेज बन नहीं पाएगी, लेकिन ऊपर से तो जा रही है रेस। हाँ, नीचे वाले पार्ट से रेस नहीं जा पा रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी
ज़रूरी थोड़ी है कि इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी ही रेस निकलती हैं। अरे यहाँ से अगर कन्वर्जिंग नहीं हो पा रही है रेस की, बट ऊपर से तो हो रही है ना, ऊपर से तो हो रही है रेस की कन्वर्जिंग। एक ऑब्जेक्ट से इन्फाइनाइट रेस निकलती है बेटा, ऑल डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में। जैसे कि ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ से ना इन्फाइनाइट रेस निकल रही होंगी। ये देखो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, सब जगह ऐसे 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 करके फैला के निकल रही होंगी रेस। बताइए समझ में। तो यहाँ से बहुत सारी रेस निकल रही है, लेकिन नीचे वाले पार्ट से जो रेस निकल पा जो जो आ रही हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, बट ऊपर वाले पार्ट से तो जा रही हैं, क्योंकि ऊपर वाला लेंस तो खुला है। तो ये इमेज कैसी देगा? इमेज देगा कंप्लीट, कंप्लीट इमेज देगा। बट इंटेंसिटी इमेज की कम होगी, यानी कि शार्पनेस नहीं आएगी इमेज में। बात है समझ में। इमेज उतनी शार्प नहीं बनेगी, जितनी ज़्यादा कन्वर्स करेंगी ना रेज आगे, इस पर जितनी ज़्यादा रेस कन्वर्स करेंगी ना, उतनी ज़्यादा साफ एंड क्लियरिटी होगी इमेज में। बट यहाँ से तो रेस रुक गई है ना, यहाँ से रेस रुक गई हैं, यहाँ से रेस रुक गई हैं, तो कन्वर्जिंग तो ऊपर ऊपर वाले पार्ट से हो रही है। लेंस ऊपर ऊपर वाले पार्ट से ही तो कन्वर्ज कर रहा है। तो इंटेंसिटी तो इमेज की कम होगी, मतलब इमेज साफ नहीं बनेगी। पहले पहले क्लियर बन रही थी, लेकिन अब आधी क्लियर बनेगी, क्योंकि आधा लेंस कवर कर दिया है ना। जितनी ज़्यादा रेस कन्वर्ज होती है ना, उतनी अच्छी इमेज बनती है। अब ज़्यादा रेस तो जा नहीं पा रही, तो इमेज बनेगी तो पूरी, बट इंटेंसिटी उसकी कम होगी, यानी कि शार्प नहीं बनेगी, थोड़ी सी धुंधली बनेगी। बात आ रही समझ में। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। बट ये डायग्राम ऐसे करके बना मत आना, ऐसे करके मत बना देना। ये 10 ये लाइनें जो हैं ऐसे करके मत बना देना। ओके ओके, ऐसे मत बना देना, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो पहले मैं लिख देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में लिखो ऑन covering the lower part of the convex lens with black paper, the light rays uh, the light rays will be converged through the upper part of this lens, due to which the upper part of this through the upper part will be converged to the upper part, only भी लिख देना, only, due to which the half clear image will be formed, ठीक है। बात आगे समझ।
इस ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना, ये वाला मत बनाना डायग्राम, ये वाला बनाना, ठीक है। ऐसे करके कौन सा वाला, नीचे वाला कवर किया, ठीक है, ये वाला कवर किया है। डायग्राम कैसे बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे ऐसे गई, एक लाइट रे को थोड़ा सा और ऐसे कर दोगे, ठीक है, ऐसे करके कन्वर्ज कर दो, सीधा बनाना, ठीक है, अच्छे से बनाना डायग्राम, ये इमेज बन जाएगी यहाँ पर। ओके, इस वाले के लिए, ठीक है। दूसरे वाले के लिए, ये तो इस वाले का आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले के लिए लिखो तो दूसरे वाले के लिए लिख देना, वैसे तो यार इतना ही बहुत है वैसे तो, देखो फिर भी लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ। इसमें लोअर पार्ट हमने कवर किया था, और उसमें क्या करोगे, अपर पार्ट कवर कर देना, बाकी सारी चीज़ें लिख देना। तो कैसे लिखोगे, ऑन कन्वर्जिंग, देखो दूसरा पॉइंट कैसे लिखोगे, ये वाला तो डायग्राम बनाना तुम, देखो ये वाला डायग्राम बनाना, ऊपर वाला बंद है ना, कैसे आएगी लाइट रेज, ऐसे यूँ, एक और चली आएगी ऐसे यूँ, ठीक है, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना के फिर इसकी थ्योरी लिखना। देखो इस वाले डायग्राम की थ्योरी ये रही, और इस वाले डायग्राम की थ्योरी कैसे लिखोगे, ऑन कन्वर्जिंग, ऑन कवरिंग, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसी कैसी, ऑन कवरिंग, लोअर पार्ट की जगह अपर पार्ट लिख देना, अपर पार्ट, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विद द ब्लैक पेपर, द लाइट विल कन्वर्ज थ्रू द लोअर पार्ट। अब देखो थ्रू द, इसके लिए लिख देना लोअर पार्ट, लोअर पार्ट, बाकी सारी ऐसी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज, ठीक है। लोअर पार्ट की जगह अपर पार्ट, और यहाँ पर अपर पार्ट की जगह लोअर पार्ट, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ओके, देख लेना। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन ये था कि भाई पूरी इमेज बनेगी कि नहीं, तो आंसर ये है कि हाँ पूरी तो बनेगी, बट इंटेंसिटी उसकी हाई नहीं होगी, इंटेंसिटी उसकी हाफ हो जाएगी, है ना, शार्पनेस जो है ना उसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि आधा लेंस हमने कवर कर दिया है। चलिए आगे अच्छे समझ में। अब तो ये बाकी के जो जितने भी आगे क्वेश्चन है ना, ये तो आप खुद भी लगा सकते हो, मुझे कराने की ज़रूरत भी नहीं है। लगाते हो कि नहीं घर पे, देखो मेरे भरोसे मत रहा करो कि मैं करवाऊंगा कि जब भी तुम करोगे, अरे सिर्फ मेरे कराने से कुछ नहीं होगा भाई, खुद प्रैक्टिस करो, पता है समझ, खुद प्रैक्टिस करो। मैं तो सारे क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूँ ताकि तुम्हें आगे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद से ना लगाओ, इसका मतलब ये नहीं तुम खुद से ना लगाओ, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें क्वेश्चन दे दिया, उन्हें क्वेश्चन दे दिया और मैं उन्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, उन्हें कोई भी टीचर है जो समझा रहा है, ठीक है। अब सामने वाला बच्चा जो है बैठा हुआ है, वो क्या बोलेगा, सर समझ में आ गया, क्या बोलेगा, सर समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गया। ये बात ठीक है कि हाँ उसे समझ में आ गया, लेकिन खुद नहीं करेगा, उस क्वेश्चन को वो खुद नहीं करेगा, और जब तक खुद नहीं करेगा ना तब तक वो क्वेश्चन उसे आएगा नहीं, दिमाग में तो उसके बैठ गया, लेकिन देखो जो क्वेश्चन टीचर आपको समझाता है ना, वो क्वेश्चन समझ में तो आ जाता है कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन उसे दोबारा लगाना ज़रूरी है, खुद से लगाना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं आता है भाई, नहीं आता है, भूल जाते हैं। लेकिन बच्चे गलत फहमी में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाया करो। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 अवे सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। देखो डायग्राम बना दे, न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन देखना अब। देखो एक ऑब्जेक्ट दिया बेटा मुझे, देखो एक ऑब्जेक्ट दिया 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर की हाइट है उसकी, ठीक है, लेंथ मतलब हाइट है उसकी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जिसे कन्वर्जिंग लेंस से कितनी दूर रखा गया, 25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, और कॉनकेव लेंस का नाम डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। और इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन निकालनी, साइज निकालना, सब चीज़ निकालनी है। देखो
क्या क्या चीज़ मुझे दे दी, गिवन दैट क्या क्या चीज़ें देखी, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, यानी कि यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर है ना। हाइट दे दी, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, इमेज कहाँ पर बनेगी ये निकालना है, फाइंड द पोजीशन इमेज की पोजीशन निकालनी है, इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। इमेज का साइज निकालना है HI, ये चीज़ निकालना है, और नेचर बताना है, ठीक है नेचर बताना है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हम अब तक निकालते थे, यही सारी चीज़ें हम अब तक निकालते थे। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन लगा दो यहाँ पर, क्या क्या लगाओगे, क्या क्या लगाओगे बताओ। साइन कन्वेंशन लगा दो। देखो लेंस कौन सा दिया है, कन्वर्जिंग लेंस दिया है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस दिया है। कॉन्वेक्स लेंस में देखो यू कैसा होता है, यू तो देखो यू तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, तो लेफ्ट साइड में ये माइनस में आ गया, ठीक है। अच्छा, हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखा रहता है, नीचे तो नहीं होता कभी। इमेज कभी कभी नीचे बन जाती है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा रहता है, तो ऊपर रखा रहता है तो हाइट इसकी पॉजिटिव ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होती है कन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस दिया है हमें, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है राइट साइड में होती है, राइट साइड वाली होती है मेन, और राइट साइड वाली को हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। राइट साइड वाली को क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, ओके ठीक है। इमेज का डिस्टेंस निकालना है, इमेज कैसी बनेगी, मतलब इमेज मतलब कहाँ पर बनेगी, और हाइट निकालनी, इमेज की नेचर बता देना, देखो करो, और रे डायग्राम भी बना देना बाद में। चलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें गिवन दे दी, ठीक है। तो देखो लगा दो, लेंस फॉर्मूला क्या होता था, लेंस फॉर्मूला क्या होता था 1 में एफ इज इक्वल्स टू 1 में वी माइनस का 1 में यू, वैल्यूज डाल दो। 1 में एफ कितना है 10, वी मुझे निकालना है माइनस का, यू कितना है माइनस का 25, माइनस का 25, ओके। अच्छा चलिए, अब देखो 1 में 10 इज इक्वल्स टू 1 में वी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1 में 25, ठीक है 1/v, ठीक है। अच्छा, और 1 में 10 मैंने यहाँ रखा, 1/50 को यहाँ पर ले आया, माइनस का हो गया, ये ऐसे कैसे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा दोनों का, ले लो एलसीएम, देखो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो 10, 2 से काटो, 2 5 जा, ये तो 25 ही है, अभी तो 5 से जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 ये 1, ओके सही किया ना, 5 जा 25 5 1, ओके। तो कितना आ गया 5 5 25, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50, एलसीएम क्या आएगा 50, ठीक है 50 एलसीएम आ गया। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 50 में 10 का डिवाइड करना कितनी बार जाएगा 5 बार, 10 5 जा 50 है ना, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 25 दूनी 2 बार जाएगा ना, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये 2, 1/v, इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा 3/50, 1/v, क्या करो पलटी मार दो, 50/3 ऐसे लिख दो, यहाँ पर भी रह जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, करो डिवाइड, देखो थोड़ी बहुत हो सकता है, देखो मिस्टेक हो जाया करे तो उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कर लिया करो। देखो 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 20 यहाँ रखो, 6 जा 18, कितना बचा 2, तो फिर पॉइंट लगाओ, 6 जा 16.6 आएगा, क्या आएगा ये जब सॉल्व होंगे तो 16.6 इक्वल्स टू वी, सेंटीमीटर में, ठीक है सेंटीमीटर में,
ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया 16.6 है ना, 16.6। ठीक है। और देख लो पॉजिटिव में आई है इमेज, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव में आया क्योंकि राइट साइड में बनती है इमेज। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा और क्या निकालना था, अब हाइट निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेते हैं। चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वी अपॉन में यू, है ना। यहाँ से क्या निकालूंगा, मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल लूंगा। मैग्निफिकेशन जैसी निकल जाएगी फिर एम इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ कर दूंगा, वहाँ से मेरी एच आई निकल आएगी। ठीक है। मैग्निफिकेशन निकालो, देखो मैग्निफिकेशन एम, वी कितना आया अभी अभी, वी कितना आया 16.6। तो इसे ऐसे ना लिखकर, देखो ऐसे लिखकर भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व अच्छे से समझ में आया तो उसके लिए ऐसे लिख लिया करो। 50 बाय क्या लिखूंगा 50 अपॉन में 3। अब ये u है ना, तो u का, अब ये u है ना, तो u का देखो v अपॉन में u था फॉर्मूला। ठीक है। तो v की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 15/3, 15/3। ठीक है। ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो v की जगह ये भी पुट कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है मेरा कट पिट जाए तो आसान बन जाए कैलकुलेशन, है ना। नहीं तो इसी भी रख कर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यू पुट करो, यू कितना है, यू कितना है, माइनस का तो माइनस का साइन यहाँ पे लगा दूंगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो अभी कैलकुलेशन आंसर होगी कि नहीं, अब देखो ये 1 सा, ये 2 सा, 2/3। तो अब बताओ 2/3 आ गया कि नहीं, तो मेरी मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा, मेरी मैग्निफिकेशन आ गई माइनस का 2/3। जब इसे सॉल्व करूँगा तो इसे भी डिवाइड कर लो, ये लो यहाँ पे कर लो, कितना आ गया 0.0 लगा दूंगा 6 × 18, बस 0.66 या फिर 0.6 ही लिख दो। मैग्निफिकेशन क्या आ गई, m इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 0.6 लिख दो, सिर्फ बस 6 लिख दो। ठीक है। मैग्निफिकेशन आ गई। अच्छा अब यहाँ से हाइट निकाल लूँगा, अब हाइट निकाल लूँगा। देखो हाइट m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ होता है। ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन कितनी, मैग्निफिकेशन नहीं है, मैग्निफिकेशन नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ इसे मत लिखो, इसे मत लिखो, इसे ही लिखो। कितनी थी माइनस का 2/3 इज इक्वल्स टू एच आई कितनी थी, एच आई तो मैं निकालनी है ही। अब ये जो नीचे इसका एच ओ है, एच ओ को मैं यहीं पे तो भेज दूंगा, अरे एच ओ को ऐसा करके मल्टीप्लाई नहीं करवा दूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो देखो इनटू में एच ओ कितना है, जब एच ओ का मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो एच ओ की वैल्यू कितनी दी है 5 अपॉन में 3। तो लो इस जब पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा 2/3 कितना होता है नेगेटिव का 0.6, ओके, इनटू में 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें 30 0 3, बीच में आ जाएगा आपका पॉइंट, यानी कि नेगेटिव का 3 आ गया, नेगेटिव का 3 आ गया एच आई। देखो इमेज की हाइट आपकी माइनस में आई है, माइनस में क्यों आई है, क्योंकि सबको पता है इमेज कैसे बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट्स होती है वो माइनस में लेते हैं। बताओ अब रे डायग्राम और बना लो, बस रे डायग्राम बना लो। रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो रे डायग्राम भी बना लो। देखो देखो यहाँ पे बनाते हैं रे डायग्राम कैसे बनेगा। देखते जाना, ये मेरा F1 F2, ये F1 2, ये F2 ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितने, देखो पहले सबसे पहले फोकल लेंथ लिखो इसमें, फोकल लेंथ आपकी कितनी है, फोकल लेंथ आपकी कितनी दी थी, फोकल लेंथ आपकी दी बेटा 10 सेंटीमीटर। अच्छा ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर था, 25 सेंटीमीटर दूर था। देखो रे डायग्राम बनाने का भी तरीका होता है, रे डायग्राम बनाने का भी तरीका होता है। देखो पहली बात तो देखो देखो तुम ये तो लिख दोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी दी है, हाँ
देखो ये फोकल लेंथ हो या ये फोकल लेंथ हो, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन अभी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो अभी फोकल लेंथ ये ले लेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही तो रखा रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। बताओ बताइए सर। तो फोकल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की फोकल लेंथ 10 है। अच्छा देखो मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमेशा सेम रहती है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 10 होगी। तो अगर मैं इस पूरी टोटल लेंथ को देखूँ तो ये 20 है कि नहीं, 20 है ना। देखो ये 10, ये 10, तो पूरी टोटल कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अच्छा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, 25 सेंटीमीटर दूर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो 20 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर यानी कि और पीछे रखा जाएगा ना, यानी कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखा है, कुछ ऐसे रखा है। ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते भाई। फोकल लेंथ तो ठीक है ये रही, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखूँ मैं, यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ या यहाँ पर रखूँ। अरे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है उसका एनालिटिकल करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ 10 दिया था, और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम रहती है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ सही 10 होगी। अच्छा अब ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, बट ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कि 20 से दूर ही रखा, मतलब 20 से और आगे कुछ 5 सेंटीमीटर दूर, और ऐसे तो रखा होगा 5 सेंटीमीटर, ये होगा। बताओ कुछ 5 सेंटीमीटर यही तो होगा, ये कुछ 5 सेंटीमीटर ही तो होगा, बताओ। यानी कि ऑब्जेक्ट 20 ये और 5 ये, तो 25 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। देखो यहाँ से पूरा का पूरा तो और 2F2 के पीछे रखा है, बताओ सही है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट की ये रही पोजीशन, ठीक है। अच्छा अब इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का देखो ऐसे ही ये 10 होगा, ऐसे ही देखो ये 10 होगा, ऐसे ही ये 10 होगा, सो ये पूरा आपका 20 होगा, बट इमेज का डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस आया बेटा 16.6 आया है, यानी कि 16, तो 16 कहाँ पर होगा, देखो 20 तो ये है ही, 20 तो ये है ही, यानी कि 16 कुछ यहाँ होगा, 16 कुछ यहाँ होगा, यहाँ पर इसके बीच में होगा। बताओ बताओ, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने, नहीं ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी 20 है ना, बट वो कहाँ रखा है 20 से कम पे रखा है, यानी कि 16 कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कुछ 16। देखो अगर मैं इस पर रखना हूँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो 10 ही है, यानी कि 10 से थोड़ा सा आगे चलूँगा तो यहाँ पर कुछ 15 होगा, 15 से कुछ यहाँ पर 16 होगा, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से कर सकते हो डिस्टेंसेस देख के, नहीं तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या है, आपको ये पता है, आपको ये पता है कि जब 2F1 के पीछे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है F2 और 2F2 के बीच में। रूल्स देखे थे ना, रूल्स देखे थे ना, उस रूल्स के हिसाब से आप कर सकते हो। और वही ईजी पड़ेगा। ये तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बता दिया कि ऐसा ऐसा जो जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो चीज़ मैच करती है कि नहीं, हर चीज़ से क्वेश्चन से मैच करती है कि नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब रे डायग्राम बना देना, ऐसे करके ऐसे कुछ बना दो, ये रे ऐसे करके ये ऐसे जाएगी एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, बड़ी बनेगी बट ऐसे कुछ, है ना। फोकस से होकर ही जाएगी ऐसे करके, है ना, ये बन जाएगी इमेज बेटा। आया समझ में, देखो देखो ठीक से बना देता हूँ, ये फोकस से होकर ये कन्वर्ज करेगी ऐसे, है ना, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर, ओके ठीक है। अच्छा तो ये हो गया आपका रे डायग्राम, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन हो गया आपका पूरा कंप्लीट, अच्छे से देख लेना, रे डायग्राम भी, रे डायग्राम वगैरह सब कुछ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, अरे नेचर वगैरह भी तो बताना है, नेचर साइज भी तो बताना है, तो नेचर भी बता दो, नेचर बता दो, नेचर कैसा होगा, साइज तो देखो हमने बता ही दिया है, हाइट बता दी तो साइज ही तो बता दिया। अच्छा राइट साइड में बनी है इमेज, अरे यार मैग्नीफिकेशन देख लो, मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन
नेगेटिव के उसमें है ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में ही तो है। अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो इसका मतलब इमेज बनेगी रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। ओके, दूसरी बात, साइज़ क्या है, साइज़ देख लो यार, मैग्निफिकेशन 0.6 के बीच में है ना, देखो 0.6 के बीच में अगर है 0.6, देखो मैग्निफिकेशन कैसी हो, जब मैग्निफिकेशन बड़ी हो 0 से बट छोटी हो 1 से, यानी कि वैल्यू किस में है 0.1 0.2 ऐसा करके अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू आए तो समझ जाओ इमेज बनेगी स्मॉल, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक है। तो या तो स्मॉल तुम यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से देख सकते हो। देखो एच हाइट ऑफ द इमेज कितनी है 3, ठीक है, सिर्फ 3 ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट देखो क्या है 5, तो सीधी सी बात है 5 ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये छोटी है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझसे गलती हो गई, ये छोटी ही बनेगी इमेज, ठीक है, इमेज यहाँ पर छोटी ही बनेगी, थोड़ा वो डायग्राम का डिफेक्ट है और कुछ नहीं है, इमेज छोटी ही बनेगी, ठीक है, इमेज विल बी स्मॉल, ठीक है, बस यही है और क्या, बस नेचर बता दिया, सब चीज़ बता दी, ओके, रियल वर्चुअल बता दिया, स्मॉल बता दिया, चलिए। और हाँ एक चीज़ बता दो यार, लेंस के पीछे बनी है, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनी है, ठीक है, ऐसे भी लिखो तो लिख देना, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका, ठीक है, आराम से देख लेना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसे भी कर लेते हैं। अब देखो, अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत समय हो गया क्वेश्चन करते करते, ठीक है। देखो लेंस कितना दिया मुझे, कॉनकेव लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसने इमेज बनाई है 10 सेंटीमीटर दूर लेंस से, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है और रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ दी है, गिवन लिख लो जल्दी जल्दी, गिवन दैट, देखो फोकल लेंथ क्या दी है, फोकल लेंथ दी है बेटा आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या लिखूँ, कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ माइनस में रहती है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम इमेज फ्रॉम द लेंस, इमेज का डिस्टेंस दे दिया है, इमेज का डिस्टेंस कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, यहाँ पर इमेज हमेशा कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड में ही बनती है, इमेज तो लेफ्ट साइड में ही बनती है ना, तो लेफ्ट साइड में अगर इमेज बनेगी तो कैसा लूँगा, माइनस में लूँगा ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ठीक है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ड्रॉ रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो जल्दी से कर देते हैं। 1 में एफ इज इक्वल्स टू 1 में वी माइनस के 1 यू, ये आपका लेंस फॉर्मूला। फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 15, वी कितना है, माइनस का 10, 1 ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ देखो 1 का 15 ऐसे कैसे, देखो स्टैंड को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, बताओ, इज इक्वल्स टू, सॉरी ऐसे रहने दो, ऐसे करो, इज इक्वल्स टू 1/नेगेटिव का 10, अब ये देखो ये कैसा है, ये कैसा है, ये प्लस का है ना, प्लस वाले को इधर ले आओ तो ये, सॉरी ये माइनस का है ना, माइनस वाले को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/15 बताओ, और इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा 1/u माइनस का, ठीक है। अल्टा पल्टी कर दी, अल्टा पल्टी तो आती है ना तुम्हें, चलो 1/u, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, इस चीज़ को ऐसे लिख लो सीधा करके, अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो 1/u इज इक्वल्स टू, एलसीएम लो दोनों का, एलसीएम लो, ले लो, देखो 15 10, 2 बार काटो, ये तो जाएगा नहीं, ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। अब किससे काटोगे, 3 से निकाल दो, 3 से निकाल दो, 3 5 जा, ये तो जाएगा नहीं, वैसे 5 से निकाल दो, बताओ निकल गया, सही किया ना, ये तो ये 2 5 जा, ये 3 5 जा, 5 बन जाए, ठीक है। तो देखो 5 से 15, 15 टू 30, ठीक है, 30, ये लोग 30,
इसका इसमें करूँगा कितनी बार आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 1 में करूँगा 2 आ जाएगा। इसका कितना बचा, इसका आ जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 1/u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव का 1/3। मार दो, पलटी मार दो, पलटी मारोगे तो u की वैल्यू आएगी नेगेटिव के 3। बताओ, वैल्यू नेगेटिव में आई है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में ही रखा रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब रे डायग्राम बना दो सिंपल सा। अब रे डायग्राम बना दो, कहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे यहीं पे बना दूँ रे डायग्राम। F1 to F1 F2 to F2। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ मुझे यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 15 होगी, और टोटल जब करूँगा तो 30 होगी। ठीक है, टोटल जब करूँगा तो 30 होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ये भी 30 है, यानी कि 30 है ना, तो कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 2F1 पर रखा है। ठीक है, 2F1 पर रखा है। ओके, 2F1 पर रखा है। बना दो रे डायग्राम। यहाँ से एक पैरेलल रेस जाएगी जो ऐसे चली जाएगी, और यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से मान लो, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, इन दोनों को बैक में कर दो, ये लो यहाँ पर बन गई इमेज, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो इनको मत लिख लेना, इनको वैसे लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो कोई नहीं। ठीक है, इनको लिखना मत, वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, मत लिखना। ठीक है, रफ पे करना, फिर अच्छे से डायग्राम बनाना। ओके, चलिए तो बेटा आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ठीक है, गर्मी है यार, इसलिए थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। ओके, थैंक यू।